जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं खुलेश मार्कंडेय चंद्रा एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हाल में हमारे देश के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 होने वाला है, तो आप सभी को पता है, आप देखे होंगे गांव में, शहर में, कहीं पर भी हो, लोकसभा चुनाव की खूब चर्चा है। तो लोकसभा चुनाव 2024 जो 18वीं लोकसभा चुनाव हमारे यहाँ का, इसके बारे में हम लोग डिटेल अभी जानेंगे। कितने चरणों में चुनाव होगा, कब से प्रारंभ हो रहा है, छत्तीसगढ़ में कितने चरणों में होगा, छत्तीसगढ़ में कौन से प्रत्याशी इस बार लोकसभा सीट से खड़े हैं, ठीक, लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया कैसी होती है, उसके मुख्य अंग कौन कौन से हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में कुल जो मतदाता सूची में नाम है वो 97 करोड़ लगभग है। तो महिला कितने हैं, पुरुष कितने हैं, टोटल कितने सीटों पर चुनाव होगा, वो भी देखेंगे। तो चलो आइए आज का क्लास का आगाज करते हैं। ध्यान रखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना है। ये हमारा पार्ट 1 का वीडियो है। इसके बाद जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा, 1 जून को अंतिम इलेक्शन है, ठीक है, और 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। तो 4 जून को जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद पार्ट 2 इसी से संबंधित वीडियो आएगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन अपनी सरकार बना रहे हैं और कौन नहीं। छत्तीसगढ़ में कितने सीट कांग्रेस को मिला, कितने भाजपा को मिला है, कौन सी सीट से कौन से प्रत्याशी जीता है, ये सब पार्ट 2 में देखेंगे। अभी देखेंगे हम लोग कि लोकसभा चुनाव 2024 संपूर्ण जानकारी। देखिए, आपको यहाँ पर संसद संसद का डायग्राम दिख रहा है, चित्र दिख रहा है, ये हमारा भारत का क्या है, संसद, ठीक है। संसद के जिक्र किस में किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 79 पर, ठीक है। संसद जो है आपको पता है सर्वोच्च सर्वोच्च विधायी निकाय है, विधायी निकाय है, विधायी निकाय है, निकाय, ठीक है। जहां पर क्या होता है जी, विधि या फिर कानून बनता है, विधि या कानून बनता है। और ये विधि और कानून कौन बनाता है जी, संसद के 3 भाग है, ठीक है, संसद के 3 भाग है, ये 3 अंग है। कौन कौन सा, एक आप देखेंगे प्रेसिडेंट, दूसरा आपका राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा। इसी लोकसभा के बारे में पूरा हमको चर्चा करना है। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के लिए भी चुनाव होता है, वो है आपका केंद्रीय केंद्रीय निर्वाचन निर्वाचन आयोग। इनके अंडर पर पूरा चुनाव कराने का जिम्मा रहता है। जो अभी लोकसभा चुनाव को भी इन्हीं के द्वारा हैंडल किया जाएगा। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, प्रक्रिया है, उसमें क्या होता है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तीनों मिलकर के क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चयन करते हैं। बट ये जो चयन होता है ये हमारे द्वारा, आम जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है उनके द्वारा इनका चयन किया जाता है, ठीक है, इनका चयन किया जाता है, ध्यान रखना। वैसे आप राज्यसभा की बात करेंगे तो यहाँ पर भी जो सदस्य होते हैं, यहाँ पर जो सांसद होते हैं, वो राज्य के विधायकों के द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पर भी जो सांसद होंगे वो भी देखा जाए तो क्या है जी, मनोनीत है, ठीक है। अब बात आती है लोकसभा की। लोकसभा मतलब लोगों का सभा, लोग मतलब आम आम जनता, जो है हमारे जैसे व्यक्ति अपने पसंद से, अपनी इच्छा अनुसार, अपने मत का उपयोग करके अपनी पसंद के व्यक्तियों को क्या करते हैं, यहाँ पर अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं, जो हमारे या पूरे देश की लोक कल्याणकारी हेतु कोई ना कोई अच्छी योजनाएं बनाए और देश को और देश में जो भी नागरिक रह रहे हैं उनकी भलाई के लिए अच्छा काम करे, ऐसा सोच करके, ठीक है। तो अभी जो है लोकसभा में चुनाव होने वाली है, कौन से क्रम का है, ये आपका 18वां क्रम का अभी होने वाला है, क्लियर है। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का बात कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 52 में इसकी जिक्र है। राज्यसभा की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 80 में इसकी जिक्र है। लोकसभा
इसकी जिक्र है 81 में, ध्यान रखना। ठीक है, इसके 3 अंग है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए अब ये जो चुनाव प्रक्रिया जो करवा रहे जी कौन है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग हैंडल कर रहे हैं पूरा। ठीक, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ठीक है, या फिर केंद्रीय चुनाव आयोग, इसकी बात करते हैं। ठीक, ये भी एक क्या है? संवैधानिक संस्था है। ठीक है, संवैधानिक संस्था है जिसका जिक्र जो है संविधान के भाग 15 में किया गया है, जो जहां पर कौन से आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक की। ठीक, इसमें इसके बारे में बताया है। ध्यान रखना, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है ये हुआ है 25 जनवरी 1950 को। वर्तमान में इसके आयुक्त, ठीक है, आयुक्त जो है वो है राजीव कुमार जी, राजीव कुमार जी। क्लियर है? इस आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा बता रहा हूं। अनुच्छेद 324 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग की दायित्व के बारे में बताया, दायित्व। ठीक है, उनका कर्तव्य क्या है इस चुनाव को करवाने के लिए। ठीक, किस टाइप से करवाना है इसके बारे में बताया 324 में। 325 में बताया है कि किसी भी व्यक्ति को उनको मतदान देने से रोकना नहीं है, मतदान देने से क्या है? रोकना नहीं है, प्रतिबंध नहीं करना है। ठीक है, जैसे जाति हो गया, ठीक, जाति, रंग, धर्म, ठीक, स्थान, इसके नाम से ठीक किसी को मतदान देने से रोकना नहीं है यदि वह भारत के नागरिक है तो। और सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 326 जिसमें बताया गया है कि जो भी भारत के नागरिक वयस्क हो चुके हैं उसको मतदान देने का अधिकार है, उनको स्वतंत्र रूप से अपने मनपसंद की प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है। ठीक है, ये अनुच्छेद कुछ इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान रखना, देश के अंदर प्रथम आम चुनाव, ठीक है, कब हुआ था जी? कब हुआ था ये? 1951 1952 के अंदर हुआ था। जैसे ये प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था। क्लियर है? अब ये बोल सकते हैं कि प्रथम निर्वाचित संसद कब बना? ये बना था अप्रैल 1952 में। ठीक है, 1952 में। फिर सेकंड की बात करेंगे। सेकंड आपका लोकसभा में जो गठन हुआ है, लोकसभा की गठन, ये कब हुआ था? पहला हुआ था 1952 अप्रैल में। फिर आप देखोगे 1957 में, फिर 1961 में, फिर 1900 अगला चुनाव हुआ था 1967 में, फिर 1971 में, फिर ऐसे ही करके आपका 17वीं जो लोकसभा, ठीक है, 17वीं लोकसभा का गठन हुआ था मई 2019 को। ठीक है, जिसका कार्यकाल कितने वर्ष था जी? 5 वर्ष का। ठीक है, 5 वर्ष का, जिसका कार्यकाल समाप्त होने वाला है अभी वर्तमान में मई 2024 को। ठीक है, मई 2024 को ये 17वीं लोकसभा विघटित होने वाला है। इसी के तहत हमारा जो निर्वाचन आयोग है, ठीक है, निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषणा किया गया है कि 18वीं लोकसभा चुनाव होगा। कब से? 19 अप्रैल को पहले चरण में स्टार्ट होगा, जो कंटिन्यू 7 चरण में होगा। 7 चरण में, जिनमें से 7वां जो है 1 जून को होगा, 1 जून को होगा, और 4 जून को रिजल्ट आएगा। ये बात क्लियर किया है। ध्यान रखना, आचार संहिता लागू कब हुआ है? आचार संहिता जो लागू हुआ है वह हुआ है 16 मार्च 2024 को। ठीक है, 16 मार्च 2024 को डेट पूछा जा सकता है इसके तहत। क्लियर है? इतनी सारे बातें हैं। चलो अब देखते हैं कितने चरण में चुनाव होगा, क्या क्या होना है उसको। देखिए भाई, ये मैं जो समझाया हूं उसको यहाँ पर लिख दिया हूं। लोकसभा चुनाव 2024। देखिए इस बार का जो टैगलाइन दिया गया है, ठीक है, ये टैगलाइन है। टैगलाइन जो दिया है, क्या दिया गया है जी? चुनाव का पर्व देश का गर्व, चुनाव का पर्व देश का गर्व।
ये हमारा इस बार का टैगलाइन है। इसमें थोड़ा मैं बता दिया, प्रथम चुनाव हुए थे आम चुनाव देश के अंदर, कब हुआ था? 1951 से 52, जो अभी हाल में अभी मैं बताया, एक्सप्लेन किया हूं। प्रथम निर्वाचित संसद कब? अप्रैल 1952 को, ठीक है। 17वीं लोकसभा का गठन जो हुआ था ये मई 2019 को हुआ था, जिसमें भाजपा की सरकार बनी थी और हमारा पीएम कौन बने थे जी? नरेंद्र मोदी जी। 17वीं लोकसभा का विघटन यह भी 16 जून 2024 को होना है। फिर इसके बाद आपका 18वीं लोकसभा चुनाव होंगे, यहां से फिर सरकार अपनी सत्ता संभालेंगे, ठीक है। आचार संहिता देश के अंदर कब लागू हुआ इसके लिए? ये आपका 16 मार्च 2024 को हुआ है। इस बार कुल सीट जहां से आपके व्यक्ति जो है, प्रत्याशी जो है लड़ेंगे, कुल सीट इस बार है देश के अंदर 543, जिसमें से देखेंगे कि जनरल में 412 प्रत्याशी है, एससी से 84 सीट है और एसटी से 47 सीट है। ध्यान रखना, इस बार मतदान देने वाले की संख्या जो है वो है लगभग 97 करोड़, जिसमें से आप देखोगे कि पुरुष की जो संख्या है, पुरुष की संख्या है वो 47.7 करोड़ और महिला की संख्या है 47.1। यह चुनाव 7 चरणों में होना है, जिसकी पहली जो चरण है वो 19 अप्रैल से है और लास्ट 7वां चरण है वो 1 जून को है। इसका ये जो सिलसिला जो है पूरे 44 दिन तक चलेगा, ठीक, एक त्योहार के रूप में, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो है 4 जून को। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपको यहां देखने मिलेगा कि कितने चरणों में होना है, उसके बारे में डिटेल देखते हैं। कब कब होना है, कौन से कितने राज्यों में होगा। पहली चरण जो है वो है आपका 19 अप्रैल को, 19 अप्रैल को, जहां पर 21 राज्यों के अंदर चुनाव होना है, कुल 102 सीट पे, कुल 102 सीट पे। दूसरी बात करें सेकंड चरण में तो 26 अप्रैल को होना है और 13 राज्यों के अंदर होगा 89 सीट पर। तीसरी थर्ड बात करें 7 मई ये 12 राज्यों में होगा और 94 सीट में। आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों डेट में ये छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी 3 चरणों में इलेक्शन होना है, जिनमें आप देखोगे 19 अप्रैल को कहां होगा? बस्तर लोकसभा सीट में, बस्तर लोकसभा सीट में 19 अप्रैल को होना है चुनाव, ठीक है। उसके बाद अब छत्तीसगढ़ में दूसरा जो चरण में चुनाव होना है वो 26 अप्रैल को है। 26 अप्रैल कहां कहां होगा जी? ये कांकेर लोकसभा सीट है। उसके बाद यहां से आप देखोगे महासमुंद लोकसभा सीट, फिर यहां से अगला जो है तीसरा जो लोकसभा सीट है राजनांदगांव। तो 26 अप्रैल दूसरे चरण में 3 लोकसभा क्षेत्र में हमारे यहाँ चुनाव होना है, ठीक। जो लास्ट होगा वो है आपका 7 मई को। 7 मई को जो चुनाव होने वाले हैं उसमें 7 मई को जो चुनाव होगा इसमें आप देखोगे कि 7 लोकसभा सीट से 7 लोकसभा सीट में चुनाव होगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उनमें से ये 4 तो हो गए, ठीक है, 4। 5वां आप देख लो दुर्ग लोकसभा सीट। 6वां देखोगे रायपुर, फिर 7वां आप यहां कर सकते हो बिलासपुर, फिर 8वां आप देखोगे कौन सा? कोरबा, फिर 9th नंबर का जांजगीर चांपा, 10th नंबर का आप रायगढ़, ठीक है, और 11th में आपका किसका है जी? आपका सरगुजा। तो ये 3 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से पहले चरण बस्तर, दूसरा में आपका कांकेर महासमुंद, फिर राजनांदगांव, तीसरे चरण में हमारा 7 लोकसभा सीट दुर्ग, रायपुर, बीएसपी, कोरबा, जैसी मतलब जांजगीर चांपा, रायगढ़ और सरगुजा। इसमें कौन कौन प्रत्याशी कांग्रेस से, भाजपा से, इसके बारे में भी डिटेल अभी जानेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा बारी आता है इस बार 13 मई को। 13 मई को कहां कहां होगा? 10 राज्यों में होना है, ठीक, 10 राज्यों में 96 कितना है? सीट है। फिर 20 मई को होना है 8 राज्यों में 49 सीट है। फिर 25 मई को होना है 7 राज्यों में 57 सीट। फिर 1 जून को 8 राज्य में 57 सीट। ये आपके काम का है कितने चरण में होना है?
ये इंपॉर्टेंट है डेट, ठीक है। अब हम लोग अपने राज्य के बारे में देखते हैं, क्योंकि वो नेशनल लेवल का था। अब हमारे जो व्यापम या फिर पीएससी में क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं। देखिए, आपको बता दूं कि हमारे राज्य में कुल 11 लोकसभा सीट है। कितने लोकसभा सीट है जी? 11 लोकसभा सीट है, जिसमें से आप देखोगे कि एसटी के लिए 4 सीट है और एससी के लिए आपका 1 सीट है। कौन से सीट? एससी जांजगीर चांपा। फिर आप देखोगे 6 सीट जो है जनरल है, 6 सीट जो है जनरल है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम। इस बार का जो है चुनाव छत्तीसगढ़ में होना, वो 3 चरणों में होना है, ठीक। पहला चरण अभी बताया हूं, कब होगा? 19 अप्रैल को। दूसरा चरण होगा 26 अप्रैल को। तीसरा चरण होना है कब? 7 मई को, ठीक है। अब अधिसूचना जारी हुआ है नामांकन भरने के लिए। पहला चरण के लिए 20 मार्च को, ठीक। उसका अंतिम डेट कब है? 27 मार्च को। और नामांकन पत्र की जांच होगा 28 को, एक दिन में, ठीक। उसके बाद नाम वापसी का भी डेट दिया है। नाम वापसी यदि किसी को नाम वापसी करना है अपना, तो 30 मार्च को वापसी कर सकता है। उसके बाद पूरा क्लोज, जितने लोग फॉर्म भरे हैं उतने लोग का चुनाव होगा। वैसे सेम दूसरे चरण का डेट दिया है, 28 मार्च को प्रारंभ है, 4 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं, 5 अप्रैल को चेक होगा और 8 अप्रैल को क्या होना है? नाम वापसी का है। क्लियर है? यहाँ पर तीसरा चरण की बात करें, 12 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगा, ठीक है। 19 अप्रैल तक फॉर्म भराया जाएगा, फिर 20 अप्रैल को क्या है? जांच होगा और 22 अप्रैल तक आपका अंतिम तिथि रहेगा नाम वापसी का। क्लियर है? और 7 मई को चुनाव होना है। क्लियर? देखिए, पहले चरण में बस्तर जो मैं बताया हूं, दूसरे चरण में देखोगे राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर। तीसरे चरण में आप देखोगे सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, ठीक। ये है आपका। चलो, आपको मैं मैप के थ्रू बताऊंगा कि कहां पर कब चुनाव होगा और कौन से आपका लोकसभा सीट है और कौन यहाँ पे प्रत्याशी है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। क्लियर है? चलो देखते हैं भाई। देखिए, हमारे यहाँ जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें पहला जो चुनाव होगा वो होगा आपका कौन सी डेट को होगा? ये देखिए, ये आपका लोकसभा सीट कौन सा है? बस्तर, जहां पर चुनाव होना है 19 अप्रैल को, 19 अप्रैल को, ठीक है। यहां से आप देखोगे कि बीजेपी से जो खड़े हैं प्रत्याशी है, वो है आपका महेश कश्यप, महेश कश्यप जी, ठीक है। और कांग्रेस से आपका वरिष्ठ नेता, अच्छे से जानते हैं, कवासी लखमा, ठीक है, कवासी लखमा। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीट में चुनाव होना है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। एक आपका ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? कांकेर लोकसभा सीट है। दूसरा आपका इधर ये महासमुंद है। फिर इस वाले एरिया को बोलेंगे आप राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव लोकसभा सीट है। क्लियर? तो कांकेर से आप देखोगे कि कांग्रेस और एक है आपका बीजेपी, ठीक है। तो कांग्रेस से खड़े हैं बीरेश ठाकुर जी है। बीजेपी से है भोजराज नाग जी, ठीक है, भोजराग नाथ जी, बीजेपी से है कांकेर से। राजनांदगांव सबसे हॉट सीट है, ठीक, क्योंकि यहां से पूर्व सीएम कांग्रेस से आप कांग्रेस से पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी है, ठीक है, भूपेश बघेल जी कांग्रेस से है। और वर्तमान में जो सांसद रहे हैं कौन? आपका संतोष पांडे, ठीक है, संतोष पांडे। ये कहां से है? बीजेपी के। क्लियर है? यहां आप देखोगे महासमुंद में, यहां से भी दिग्गज नेता आपका कांग्रेस से है। कौन है कांग्रेस से? ताम्रध्वज साहू जी है, जो दुर्ग के विधायक रहे हैं, ठीक है, गृह मंत्री रहे हैं। अभी ये महासमुंद से लड़ रहे हैं। और दूसरा इसमें ध्यान रखना, आप बीजेपी से देखोगे, बीजेपी से है ये रूप कुमारी चौधरी जी, ठीक है। ये 4 लोकसभा सीट हो गया जहां से प्रत्याशी खड़े हैं। अगला देखिए, जो तीसरा चरण है वो होगा 7 मई को, ठीक है, 7 मई को होगा। उसके बारे में हम लोग जानते हैं
7 मई में 7 लोकसभा सीट में होना है चुनाव। ठीक है, पहली लोकसभा चुनाव के बारे में जिक्र करते हैं हम लोग। पहली लोकसभा यहाँ नीचे से, ठीक है, ये आपका दुर्ग 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 लोकसभा, ये भी आपका हॉट सीट है। ठीक, यहां से आपका पूर्व में से सांसद रहे कौन, विजय बघेल, विजय बघेल जी है, विजय बघेल। ठीक, बीजेपी से। और कांग्रेस से कौन है यहाँ से, कांग्रेस से है आपका राजेंद्र साहू, राजेंद्र साहू जी है, राजेंद्र साहू जी। ठीक है, ये दुर्ग हो गया। फिर रायपुर में चलोगे तो रायपुर वाला जो क्षेत्र है, रायपुर में ध्यान रखना आपका बीजेपी से है बृजमोहन अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल। ठीक है, और आप कांग्रेस से देखोगे, कांग्रेस से आपका है विकास उपाध्याय, विकास उपाध्याय, उपाध्याय। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा, रायपुर लोकसभा सीट। फिर आगे बढ़ोगे बिलासपुर, ये आपका बिलासपुर है, बिलासपुर लोकसभा सीट। बिलासपुर भी हॉट सीट है क्योंकि भिलाई के जो विधायक है कौन, देवेंद्र यादव, उनको कांग्रेस से सीट मिला यहाँ पर। कांग्रेस से कौन है, देवेंद्र, देवेंद्र यादव, देवेंद्र यादव जी है। ठीक है, और बीजेपी के है, बीजेपी के कौन वरिष्ठ नेता ये भी है, तोखन, तोखन साहू जी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, बिलासपुर हो गया। फिर आप यहाँ पर कोरबा में देखोगे। ठीक, कोरबा की बात करोगे तो कोरबा में कौन है जी, फिर यहाँ पर कांग्रेस से आप ज्योत्सना, ज्योत्सना महंत, ज्योत्सना महंत यहाँ से है। ठीक है, और यहाँ से बीजेपी, बीजेपी के बड़े फेमस जो लेडी है कौन, बीजेपी से जो अभी वर्तमान में मतलब इसके पहले राज्यसभा सदस्य रही है, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो यहाँ पर सांसद के लिए आई है। ठीक है, बीजेपी से कौन, आप देखोगे सरोज पांडे, सरोज पांडे, सरोज पांडे कहां से लड़ रही है, बीजेपी के प्रत्याशी है, कोरबा से लड़ रही है। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कोरबा हो गया। अब बारी आता है जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा की बात करेंगे तो जांजगीर चांपा से आप देखोगे तो ये क्या है, एससी सीट है, तो यहां से आप कांग्रेस से शिव कुमार डहरिया, शिव कुमार डहरिया जी है। ठीक है, और बीजेपी से नए चेहरा यहां पर उतारा गया है, वो है आपका कमलेश जांगड़े, कमलेश जांगड़े जी। ठीक है, कमलेश जांगड़े जी। फिर आप देखोगे यहाँ पर ये आपका रायगढ़, ठीक है, ये रायगढ़ वाला क्षेत्र आएगा। ठीक, रायगढ़, तो रायगढ़ से यहां से है आपका बीजेपी, बीजेपी से रायगढ़ से है आपका राजकुमार, राजकुमार राठिया जी, सॉरी राधे श्याम, राधे श्याम राठिया जी। ठीक है, राधे श्याम राठिया जी है। ठीक है, और कांग्रेस से है, कांग्रेस से नया चेहरा मेनका, मेनका, ठीक है, मेनका सी है। ठीक, चलो अब लास्ट बच गया हमारा कौन सा, ये बचा है हमारा सरगुजा लोकसभा सीट। आपका बीजेपी, बीजेपी से पुराने नेता कौन है, चिंतामणि महाराज जी, चिंतामणि, चिंतामणि महाराज जी यहाँ। ठीक है, बीजेपी के है। और कांग्रेस से है, कांग्रेस, कांग्रेस की भी ये नए हैं। ठीक है, कौन है, शशि सिंह, शशि सिंह, ये लेडीज है। ठीक, ये भी नए चेहरे हैं। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में 22 इस बार प्रत्याशी, क्योंकि 11 लोकसभा सीट है, दोनों में आपका कांग्रेस और भाजपा की बात किए हैं। ठीक है, जो मुख्य पार्टी है नेशनल पार्टी है। क्लियर है, इतने जो 22 में से 11 लोग फिर से सांसद बनेंगे। अगले वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे कौन से सीट से कौन जीते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अब ये लास्ट टॉपिक हमारा बच गया, ये जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है एप्स, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अभी हाल ही में एक और एप्स जारी किया गया है, सुविधा ऐप। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला ऐप के बारे में बात कर रहे थे, VHA, ये है ऐप VHA। ठीक है, इस ऐप के थ्रू क्या होगा, जो भी वयस्क हो चुके हैं, ठीक है, वो अपना मतदाता सूची में नाम लिखवा सकते हैं। साथ में जो पहले से मतदाता सूची में नाम है, वो यदि अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से चुनाव संबंधित
यदि जानकारी चाहिए जैसे पुलिंग बूथ वगैरह का, ठीक है, तो इस ऐप के माध्यम से वो अपनी जानकारी देख सकते हैं। ठीक, फिर अगला है सी विजिल, ये तो पुराना ऐप है। ठीक, इसके द्वारा क्या है, इस ऐप के द्वारा आचार संहिता में यदि किसी प्रकार से कोई भी पार्टी के द्वारा या कोई भी व्यक्ति के द्वारा यदि आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए आप इस पोर्टल के माध्यम से आप वहां पर क्या कंप्लेन कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, उसका निवारण कुछ ना कुछ होगा। अगला एक है आपका केवाईसी ऐप है। ये आपका नॉन यूवर कैंडिडेट, मतलब आप अपने विधानसभा क्षेत्र के या फिर लोकसभा क्षेत्र के व्यक्ति को जो प्रत्याशी है उनके बारे में जान सकते हैं। ठीक, या फिर देश के अंदर जहां भी जो भी लोकसभा सीट है या जहां पर भी जो प्रत्याशी खड़े होते हैं उनके बारे में डिटेल इस ऐप के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल उनका दिया रहता है। क्लियर। और एक ऐप आपका है कौन सा, सुविधा ऐप, जो अभी परसों लॉन्च हुआ है, तो उनके द्वारा भी आपको इलेक्शन से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए वो उस ऐप के माध्यम से आप ले सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 था इलेक्शन से संबंधित। पार्ट 2 का वीडियो जैसे इलेक्शन समाप्त होगा फिर लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सभी इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। थैंक यू।